दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से पूरा भारत चपेट में आ गया है। और ऐसा भारत में शायद कोई भी फैमिली नहीं होगी जिसकी या तो अपने परिवार में या उसके जो रिश्तेदार हैं उनके परिवार में कोरोना किसी को ना हुआ हो, या किसी ना एक परिवार के किसी ना किसी मेंबर की बड़ी दुखदाई घटना होगी या उसकी डेथ होगी या कोरोना की वजह से, कोरोना का पीड़ित होने की वजह से। क्योंकि अब जो समय चल रहा है, अब इसमें बात हो रही है तीसरी लहर की। अब बचे हैं बच्चे, तो बच्चे भी माहिरों का मानना है कि चपेट में आ जाएंगे और बहुत सारे बच्चे इसमें जो बीमार पड़ेंगे। इसीलिए पहले से भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पर आज हम बात करेंगे कैसे हम तीसरी लहर से बच्चों को बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपने ये मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुना, नोट किया, तो मैं श्योर हूँ आपके बच्चों को आप तीसरी लहर से बचा पाएंगे। और दूसरों को भी, जहाँ पे भी कहीं आपकी जान पहचान है, वहाँ पे भी आप जानकारी पहुँचाकर बच्चों को टोटली सेफ कर पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर माहिर हैं वो क्या चल रहा है आजकल, जैसे बच्चे हैं, एक तो 1.5 साल के नीचे वाले हैं, एक जो 1.5 साल से 6 साल तक हैं, और जो बच्चे 6 साल से 15 साल की उम्र तक हैं। ये 3 कैटेगरी के हम बच्चों के अंदर लेते हैं। तो काफ़ी लोग जो ज़्यादातर जानकारी मिल रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स में डर पैदा हो रहा है कि उनको जानकारी मिल रही है कि बच्चों को आप हरी सब्जियां खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फ्रूट्स खिलाइए, खास करके नींबू उनको दीजिए आप, खास करके मौसम्मी का जूस दीजिए आप, और उनको कोई आंवला कैंडी खिला दीजिए, उसमें विटामिन सी होती है। उनको पानी पिलाइए खूब, 2-3 लीटर दिन में, क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं। ये बातें फोर्सफुली जो पेरेंट्स है धक्के से 6 साल के ऊपर वाले बच्चों के साथ ये कर सकते हैं, उनको मार पीट के डरा के कि आप हरी सब्जियां खा लो, आप नींबू पियो, आप मौसम्मी का जूस पियो, आप आंवला कैंडी खाओ, 3 लीटर दिन में पानी पियो। नहीं तो मैं मानता हूँ कि 100 में से 90 बच्चे जो चाहे 6 साल के ऊपर भी हैं, उनको पेरेंट्स ये नहीं करवा सकते कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए। इसलिए सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि 6 साल के ऊपर के बच्चे 14 साल के तो सब्जी खाते ही नहीं, कैसे उनको डरा के धक्के से हम खिलाएंगे। और जो 6 साल से नीचे वाले हैं, अब मान लो आपका बच्चा 1.5 साल का है, इसीलिए ज़्यादा डर पैदा हो रहा है। अब 1.5 साल के बच्चों को आप 3 लीटर पानी कैसे पिला देंगे? अगर 3 लीटर पानी पिला भी दिया तो बच्चे के गुर्दे, लिवर, ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए डरे हुए हैं। आंवला कैंडी कैसे आप खिला देंगे 1.5 साल के नीचे बच्चे को? और कितनी खिला देंगे? कैसे आप नींबू पिला सकते हैं 1.5 साल के नीचे वाले बच्चे को? और 1.5 साल से कम वाले बच्चे को आप कैसे मौसम्मी जूस ही पिलाते रहेंगे? सारा दिन की हाइड्रेशन रहेगी। इसलिए पेरेंट्स सारे डरे हुए हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आप ये इन चीज़ों से, क्योंकि बता तो दिया है कि बच्चों के साथ ये कीजिए, पर बच्चे कई तरह के हैं। एक तो 6 साल के नीचे वाले हैं, कुछ मदर फीड पे हैं, कुछ 6 साल के ऊपर वाले हैं। 14 साल के बच्चे के तो हम करवा सकते हैं सारी चीज़ें, उससे नीचे वाले को कैसे करा देंगे हम? तो इसलिए डर पैदा हो चुका है। तो इस डर से निकलना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ। इससे आसान तरीका ये रहेगा, आपको मैं बता दूं, जो 1.5 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, जो मदर फीड के ऊपर हैं, जो अपनी माँ का फीड ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने की, फेफड़ों की, चेस्ट की और तीसरी लहर में चपेट आने की चांसेस 0% है। क्योंकि माँ की फीड में इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं कि, और उससे इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है कि बच्चा ऐसी इन्फेक्शन से लड़ जाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। और ना ही बच्चों के बारे में अभी तक आया है ऐसा कुछ। और जो 1.5 साल से 6 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 1.5 साल का बच्चा दूध पीना माँ का बंद कर देता है। उसके बाद क्या करना है, आप उसको गोट मिल्क दो, बकरी का दूध दो। और बकरी के दूध में बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे आपको तो पता ही होगा, किसी को डेंगू हो गया हो, जहाँ पे कोई दवा काम नहीं करती है दुनिया की, वहाँ पे बकरी का दूध पीने से, गोट मिल्क लेने से, चाहे उम्र कोई भी है, सेल इतने बढ़ जाते हैं एकदम से, 3-4 दिन के तो अंदर पेशेंट के सेल इतने बढ़ जाते हैं, वो रिकवर हो जाता है। तो बकरी का दूध, उम्र चाहे कोई भी है, तो ये बकरी का दूध है, आप बच्चा जब पैदा हुआ है उसको भी दे सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको अपनाकर आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं। आप ये चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे बच्चों के साथ। कैसे 1 साल के बच्चे को आप हरी सब्जियां खिला दोगे, सूप बना के पिला दोगे? तो उसको तो बीमार करने वाली काम है। ये डर पैदा हो गया है, डर बनाया जा रहा है गलत इन्फॉर्मेशन देकर। तो ये सबसे सेफ तरीका है। और ये जो पुराने बुजुर्ग हैं हमारे घर पे, उन सभी को ये चीज़ें पता हैं कि माँ का दूध बच्चा नहीं पी रहा है, वो बार बार
जुखाम खांसी, उसको छाती खराब हो रही है, तो कई बुजुर्ग क्या करते हैं, माँ की फीड बंद करवाकर उनको गोट मिल्क, बकरी के मिल्क पे कर देते हैं। उनकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो, जितनी भी साइनस की प्रॉब्लम हो, गला खराब हो, चेस्ट में ब्लॉकेज होगी हो, उम्र चाहे बच्चा पैदा हुआ है उसको निमोनिया हो गया है, चाहे 6 साल का है, तब भी बकरी के मिल्क से इतने एंटीबॉडीज़ आए, सारी उसके फेफड़े साफ होकर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। तो ये तो डेंगू में भी सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करा रहा हूँ कि इतने साल के बच्चों को, 1.5 साल से 6 साल के बच्चों को आप बकरी का दूध पिलाकर इम्यूनिटी बढ़ाकर तीसरी लहर से उनको बचा सकते हैं। तो ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये आपसे होगा नहीं, आप डर में जीते रहोगे, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं और ना ही ये करने वाली चीज़ है बच्चों के साथ। अब चलते हैं मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या दे सकते हैं हम बच्चों को कि कोरोना से उनका इन्फेक्शन है जो छाती में फैल जाए उनके, उसको बचा सकें। तो इसके लिए हमें पहले से ही मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी। तो आयुष मंत्रालय उसकी गाइडलाइन भी आ चुकी है कि ये सिम्टम है, ये मेडिसिन है, ये इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है, आप लेकर कोई भी उम्र है जहाँ होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लेकर आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट है उससे बच्चों को दूर रखें। और अपना ये मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर उन्होंने बताई है आर्सेनिक एल्बम, ये आप 30 में ले सकते हैं और कम से कम ये 3 दिन तो बच्चों को दें, जितने दिन तक मान लो वो टच में रहे हैं कोरोना पेशेंट के, जहाँ आपको पता नहीं था वो पेशेंट बाद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है, आपका बच्चा उसके पास था, तो बच्चों को 3 दिन तक ही दें ये मेडिसिन। और ये 30 नंबर की गोलियों में देनी है आपने, चाहे 30 में दे दें, चाहे 200 में दे दें, जहाँ डॉक्टर से मिलकर अपनी डोज सेट करवा ले सबसे बढ़िया है। तो 30 नंबर की गोली पे देने हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको लिक्विड ले लेते हैं, डायरेक्टली खरीद लाते हैं कहीं से भी, और 2-2 बूंद, ऐसे नहीं करना है, ये होम्योपैथी नहीं है। तो ऐसे लिक्विड सीधी जीभ पे नहीं लेनी है। 30 नंबर की आपको गोली मिलेगी, जो सफ़ेद रंग की मीठी गोलियां होती हैं 30 नंबर की गोली के ऊपर। ये 3 से 4 गोली की डोज हर रोज़ सुबह बच्चे को उठते ही दे दें, 3 से 4 दिन तक ले, या डॉक्टर से सलाह लेके अपना प्रॉपर सोल्यूशन निकाल लें। दूसरी मेडिसिन है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये बेसिलिनम बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी को बढ़ाती है। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो साइनस की है, चाहे छाती की है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, छाती में पस भर जाती है, नाक कान गला खराब रखता है, चाहे वो 4 महीने से चलता आ रहा है, 3-4 साल से चलता आ रहा है, तो इसकी अगर आप एक डोज लगभग 7 दिन तक दे दें, उसके बाद इफेक्ट देखें और देने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसके बाद कंटिन्यू दें। ये भी सुबह 30 नंबर की गोलियों में इसको तैयार करवा लेना है और 3 से 4 गोलियां सुबह खाली पेट देनी है बच्चों को। 7 दिन दें, उसके बाद रुक जाएं। ये दवा आपने 3 से 4 दिन ही देनी है, सफिशेंट है, कंटिन्यू नहीं देनी है। उसके बाद जब बच्चों को आपको लगे गला खराब है, छाती खराब है, तब फिर से 7 दिन तक सुबह इसकी 30 नंबर की गोलियों की 3 गोलियों की डोज सुबह दे दें, इसकी भी 30 नंबर की गोलियों की डोज सुबह दे दें। बुखार लग रहा है तो फेरमफॉस 6X आप यूज कर सकते हैं, 1 से 2 गोलियां इसका पाउडर बनाकर पानी के साथ दे दें बच्चों को, तो इससे बुखार भी उतर जाएगा। ये 3 से 4 बार दिन में देनी पड़ सकती है आपको, 2-2 गोलियां, 1-1 गोली अपने बच्चे की सेहत के हिसाब से। तो ये जो दवा है आप घर पे रखकर अपने बच्चों को तीसरी लहर से बचा सकते हैं इन होम्योपैथी मेडिसिन से। और सबसे बढ़िया रहेगा आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर सिम्टम बताकर वहाँ पे भी मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपके बच्चों की प्रिवेंशन मैं श्योर हूँ ज़रूर होगी। और ये ना होने वाला काम होने की वजह से सुन के आपके बीच में डर बैठ गया होगा। तो अगर आप ये नहीं भी करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं भी लेना चाहते, अगर ये भी कर लेंगे तो आपके बच्चे प्रिवेंट हो जाएंगे, तीसरी लहर से बच जाएंगे। श्योर हूँ आप ये वाला हिस्सा भी कर सकते हैं। तो इससे डर, मैं समझता हूँ गलत इन्फॉर्मेशन से जो आपको मिल रही थी, निकल गया होगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम हार्ट की बीमारियों का, किसी की एफिशिएंसी कम है, बिना ऑपरेशन के इलाज कर सकते हैं, ब्लड के कैंसर का क्या इलाज है, छाती के कैंसर का क्या इलाज है, कैसे हम परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं डायबिटीज़ का, थायराइड का, ब्रेन ट्यूमर का, सभी के ऊपर वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।